हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, उसमें आने वाली कुछ समस्याओं को हल कैसे किया जाए। तो दोस्तों समस्या क्या है सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों कि यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट करने में समस्या आ रहा है। यदि आप मान लीजिए कि लगातार फॉर्म भरते जाते हैं और वहाँ से पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट पेमेंट तो हो जाती है। यदि पेमेंट फेल कर गई तो क्या होगी, पुनः उस पेमेंट पे जाने के लिए आपको फॉर्म नंबर पूछेगा। तो फॉर्म नंबर क्या होता है, कहाँ से लाएँ, इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम पीपीयू का जो साइट है उस पे चलते हैं दोस्तों। आप गूगल ब्राउज़र में पीपीयू को खोल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, और ध्यान रहे दोस्तों कि इसे आप डेस्कटॉप साइट पे ही रखें, ठीक रहेगा। तो चलिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना खुल रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये खुल गया। तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एडमिशन ऑब्लिक एग्जामिनेशन, ये जो पॉपअप है इस पर क्लिक करिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या क्या खुलेगा। देखिए यहाँ खुलेगा एडमिशन नोटिस, फिल फिल यूजी डिग्री 1 एडमिशन फॉर्म एग्जामिनेशन नोटिस और फिल एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हमारा बीएड कोर्स भी है जो वोकेशनल के अंदर ही आता है। तो इस पर आप क्लिक करिए वोकेशनल पे। उसके बाद देखिए कि आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो साइट है उसमें हम लोग एंट्री कर गए हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होगा कि आपको जो यहाँ ब्लिंक कर रहा है लिंक बीएड एग्जामिनेशन फॉर्म का, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आगे हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले है एग्ज़ाम टाइप। तो एग्ज़ाम टाइप पे चुन लीजिए। हाँ देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो रेगुलर पे क्लिक करिएगा। जो बीएड स्टूडेंट जो फेल कर चुके हैं वो दूसरा पे क्लिक करिए। और जो प्रमोटेड हैं, कहने का मतलब जो सेकंड ईयर में तो आ चुके हैं लेकिन उनका कोई पेपर बैक लग गया है तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे बीएड स्टूडेंट रेगुलर का। यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद कोर्स टाइप क्या है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर को चुनिएगा, सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर को चुनिएगा। हाँ दोस्तों, बता दूं आपको कि यदि फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको नीचे जो सर्च इन करना है इसमें आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर खोजेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाना है, तो ध्यान रखिएगा कि आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही यहाँ डालिए दोस्तों। और यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो ध्यान दीजिए, इस पर सेकंड ईयर पहले क्लिक करिए। तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन नहीं मिलेगा बल्कि आपको रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। यह जो रोल नंबर है दोस्तों, जो आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया है, जो एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा गया है वो रोल नंबर यहाँ डालेंगे। तो चलिए रोल नंबर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे रोल नंबर डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डालेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाल रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ रोल नंबर डाल दिया है। उसके नीचे फादर या मदर का नाम कोई एक कहीं नाम डालिए, उसका कैप्चा भरिए। तो देखिए इसके बाद क्या खुलेगा दोस्तों, इसकी इतना भरने के बाद देखिए सर्च करते हैं तो आगे क्या खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको खुलेगा इस तरह से, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर। देखिए दोस्तों, यदि आप फर्स्ट ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वो रजिस्ट्रेशन शो कर जाएगा। रोल आपका जो सेकंड ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर शो कर जाएगा, फादर नेम मदर नेम सब शो कर जाएगा। बीएड स्टूडेंट रेगुलर हैं वो भी शो कर जाएगा। मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ दोस्तों वो बीएड सेकंड ईयर का फॉर्म है, वो भी शो कर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको टिक लगाना है कि यहाँ टिक लगाइएगा और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ टिक लगाने के बाद आप आगे बढ़िए तो आपको आगे कुछ ऐसा खुलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से खुल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा, पीपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों तो यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप यस कर लेंगे, ठीक। यदि नहीं है तो नो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपना नाम सही से देख लीजिएगा, फादर नेम सही होगा, मदर नेम देख लीजिएगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर कैटेगरी
सब कैटेगरी सब देख लीजिए। यहाँ है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है नेशनलिटी इसको आप भर लीजिएगा इंडियन। डोमिसाइल स्टेट आप यदि बिहार के हैं तो बिहार भरिए। रिलीजन अपना भर लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नीचे देखिए आपका करेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है वो डाल दीजिए। अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों। आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, अंग्रेजी या हिंदी, वो क्लिक करके यहाँ पे इसमें अंग्रेजी या हिंदी जो भी हो भर लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए आधार नंबर क्या है वो भर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है उसकी बात मैं करूँगा। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर वालों के लिए खासकर मैं बना रहा हूँ वीडियो, फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशल वीडियो मैं बना दूँगा। तो देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर वाले अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे, तो चलिए मैं सब्जेक्ट को चुनता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आप सिलेक्ट करिएगा तो आपको एजुकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको इलेक्टिव पेपर चूज करना है जो आपको, यदि फर्स्ट ईयर में मेथड पेपर, यदि आप मैथमेटिक्स लिए होंगे, ऑनर्स पेपर आपका जो होता है वो आपका मेथड पेपर बनता है। तो इस प्रकार से उसका ए और बी होता है, जो जिससे एक सब्सिडरी होता है दोस्तों, वो आपको सेकेंड ईयर का इलेक्टिव पेपर होता है। तो देखिए सेकेंड ईयर में जैसे कि यदि मान लिया जाए कि मेरा जो था दोस्तों मैथमेटिक्स था, तो मैं जो यहाँ चुनूँगा सेकेंड ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है दोनों मिल करके एक नया सब्जेक्ट बनता है, उसका नाम है फिजिकल साइंस। देखिए फिजिकल साइंस जहाँ भी हो मैं उसे क्लिक करूँगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए पेडागोजी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें कि है पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए वो हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, हाँ फिजिकल साइंस सही है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शनल पेपर चुनना होता है कि आप ऑप्शनल पेपर क्या लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पेपर चुना गया दोस्तों कि पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट कर सकते हैं या उसी को फिजिकल साइंस कर सकते हैं। जो सेकंड पेपर होगा और नॉलेज एंड करिकुलम हो जाएगा। थर्ड पेपर होगा वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। और फोर्थ पेपर जो होगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा या इंक्लूसिव स्कूल हो जाएगा दोस्तों। और जो पाँचवा पेपर होगा इसको आपको चूज करना है दोस्तों। देखिए पाँचवा पेपर में है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जो भी आपके कॉलेज से प्रीफर किया जाए उसी को चुनिए। जैसा कि मैं चुन रहा हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मैं इसको क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या है देखिए आपको यहाँ फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो ध्यान रहे 150 × 150 के पिक्सल में होना चाहिए और इसका जो 20 KB से कम ही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार फ़ोटो और सिग्नेचर को आप लगा लीजिए। उसके बाद अपना कैप्चा यहाँ डालिए दोस्तों। कैप्चा डालने के बाद क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, कैप्चा डालने के बाद आपको सेव फॉर्म कीजिएगा। सेव फॉर्म करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सेव फॉर्म करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे। तो देखिए आपका फॉर्म नंबर यहाँ पे दिया गया रहेगा दोस्तों, रोल नंबर दिया गया रहेगा, देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा दोस्तों, स्टूडेंट नेम आपका नाम यहाँ रहेगा, कैटेगरी आपका रहेगा दोस्तों, आप किस स्कूल या किस कॉलेज से हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम रहेगा। जैसे मेरा कॉलेज का नाम है गौतम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बिहार शरीफ। तो देखिए दोस्तों आगे एग्ज़ाम टाइप क्या है, तो मेरा रेगुलर है, कोर्स बीएड सेकंड ईयर, सब्जेक्ट एजुकेशन होगा। तो इतना भरने के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको नीचे जाइएगा, एग्जामिनेशन फ़ी देखिए BC1 का 2340 रुपया लग रहा है दोस्तों और BC2 का 4300 कुछ रुपया लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा BC2 या जनरल सभी का उतना ही लग रहा है दोस्तों। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट अभी ले लेते हैं तो आपको यही फॉर्म नंबर आपको रीपेमेंट करते वक्त काम आएगा। यही फॉर्म नंबर यही आपको डालना होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम पेमेंट पे चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं पे करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या कार्ड नंबर डालना है देखिए, तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालूँगा यहाँ पे दोस्तों। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कार्ड होल्डर नेम सभी डाल कर दोस्तों मैं आपको पे करके दिखाता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, जिनका सक्सेसफुली हो जाता तब तो ठीक है, यदि फेल कर जाता पेमेंट तो क्या करें। तो फेल कर जाने के बाद दोस्तों फिर वही आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की साइट पे आना है, और उसके बाद देखिए जैसे आपने फॉर्म को भरा था ठीक उसी प्रकार एडमिशन एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, और देखिए आपको चलना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बीएड एग्ज़ाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करिएगा कि आपको यहाँ कई ऑप्शन दिखेंगे, इसको मैं डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद क्या है दोस्तों कि देखिए आपको यहाँ पे खोजा जाएगा कि फॉर्म नंबर क्या है। तो फॉर्म नंबर आएगा कहाँ से दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। जो मैं आपको बताया था कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो देखिए उसमें जो वहाँ पे होगा 22, देखिए दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ वो जो नंबर होगा किस प्रकार का होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ एक फॉर्म नंबर बता रहा हूँ, जो आप फॉर्म जब भरे होंगे, जो मैंने बताया कि स्क्रीनशॉट लेना है, वहाँ पे देखिए एक नंबर आएगा फॉर्म नंबर, वो क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 0, एकदम ये फिक्स है दोस्तों, सभी में समान ही होंगे। 22 0, जिसे इसके आगे का दोस्तों था 50 53 92। तो ध्यान दीजिएगा इतना ही, ठीक ऐसा ही नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा फॉर्म भरते वक्त, पे करने के जस्ट पहले। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नंबर में क्या करना है, 22 0 को हटा करके 22 0 को क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे नहीं डालना है, जैसे यहाँ पे जो डालने के लिए आ रहा है दोस्तों, तो 22 0 को नहीं डालना है, बल्कि आपको जो डालना है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 22 0 को हटाकर 50 53 92 जो है इसको डालना है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग द 21 प्रीफिक्स एंड लीडिंग 0। यदि मान लिया जाए कि आपका नंबर 21 से शुरू होता तो उस 21 को नहीं लिखना है, और 0 को भी नहीं लिखना है, बाकी उसके बाद जो बचेगा उस संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ अपना जो नंबर बताया था वो नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्या होगा, खुलेगा। देखिए मैं यहाँ फॉर्म नंबर जो बताया कि 22 0 के बाद है वो डाल दिया हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ दोस्तों, और एक कैप्चा कोड डाल दिया हूँ। इतना के बाद आप सर्च कीजिए, तो देखिए आपको इस तरह से कुछ खुलेगा। आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलेंगे दोस्तों, और देखिए इसमें क्या रहेगा, आपका फॉर्म नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, कॉलेज, एग्ज़ाम टाइप, कोर्स, सब्जेक्ट, सारी चीज़ में रहेंगे। और नीचे जाएंगे, देखिए आपका पे नाउ पे भी पे नाउ रहेगा, जहाँ पे आप क्लिक करके फिर से पेमेंट कर सकते हैं। तो यही समस्या आ रहा था दोस्तों कि फॉर्म नंबर कैसे निकाला जाए। तो फॉर्म नंबर कुछ होता नहीं है, वही फॉर्म नंबर जो आपको 22 0 से करके आया है दोस्तों, उसी को आप यहाँ पे डालेंगे। खाली ध्यान रहे दोस्तों कि 22 0 को छोड़कर जो अन्य डिजिट है उन्हीं को डालें, आपको उतना सही फॉर्म ओपन हो जाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।